हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कैपेसिटर के क्वेश्चन आगे के डिस्कस करने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सीरीज में आप अगर पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो जेई मेंस के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। और खासतौर नीट वाले बच्चे अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं अच्छे क्वेश्चनों का तो उनके लिए मेरा एडवाइस है कि जेई मेंस का पीवाईक्यू जरूर लगाएं। तो बहुत ज़्यादा टफ होता है, अगर उसे छोड़ भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेसिक फंडामेंटल के सवाल जरूर लगाने चाहिए। ठीक है, तो कल जो है हम कहाँ तक डिस्कस किए थे जी? कल का कुछ बच्चों ने कहा था रिपीट भी करने के लिए कुछ सवाल को, तो मैं एक दो रिपीट कर देता हूँ। और हाँ, एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, जैसे कैपेसिटर का काफी ढंग के लेवल का क्वेश्चन आप करना चाहते हो और मेंस में ठीक ठाक स्कोरिंग अगर आपका हो गया है, तो अगर आपने एच सी वर्मा नहीं लगाया है तो एक बार ट्राई करिए एटलीस्ट एच सी वर्मा के सारे सवाल लगाने का। समझे? तो यहाँ एच सी वर्मा की बुक से मैंने एक क्वेश्चन यहाँ लिया भी हूँ ताकि मैं दो क्वेश्चन एटलीस्ट करा दूं इस पैटर्न पे। ठीक है, जैसे इस सवाल में हमने एक तरीका बताया था। क्या जी? हमने कहा कि अगर आप डायग्राम नहीं बनाना चाहते हैं फिर भी जो है आपको कितने कैपेसिटर इस तरीके के क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन में रिक्वायरमेंट पड़ता है आप आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज आप फिगर बना के भी कर सकते हैं। जैसे इसमें कहा था ना, अ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराडे is an electrical circuit across the potential difference 1 किलोवोल्ट। हमारे पास एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराडे का और इसके एक क्रॉस कितने वोल्ट की बैटरी लगाई है गई है? 1 किलो वोल्ट, मतलब 1000 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद करा हुआ और लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर अवेलेबल। अपने पास 1 माइक्रोफैराडे के कैपेसिटर अवेलेबल है। ठीक है, which can withstand potential difference not more than 300 वोल्ट। मतलब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है 300 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर रिक्वायर्ड टू अचीव दिस। तो ऐसा करने के लिए हमें कम से कम कितने कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होगी इस तरीके का कि उसे ऐड करने के बाद जो है 2 माइक्रोफैराडे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाए और इस कैपेसिटर 300 वोल्ट से ज्यादा भी ना हो। तो इसका मैंने एक बेसिक तरीका बताया था कि हमने कहा था कि इसे सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। मैं दोबारा भी समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने कहा था कितने कैपेसिटर आप इस तरीके से सीरीज में आपको ऐड करना है। हो सकता है आपको रो और कॉलम से ना समझ में आ रहा हो, तो कितने कैपेसिटर आप सीरीज में ऐड कर सकते हैं। ये एक कैपेसिटर जो है 1 माइक्रोफैराडे का, ठीक है, हमारा 3 वोल्ट से ज्यादा 300 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसमें बताया कि अगर ये हो जाएगा 300 इंटू कितने कैपेसिटर इस तरह से ऐड करेंगे, क्या होता है सीरीज में जो होता है वोल्टेज ऐड होता है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐड करने के बाद जो है हमारा 1000 से बराबर हो या 1000 से कम हो, ज्यादा नहीं ले सकते हो आप। तो मैंने यहाँ नॉर्मली क्या कंसीडर किया जी, 300 इंटू एन मैं माना था, वैसे ही रिपीट करता हूं, इक्वल टू दिस। इससे 2 जीरो से मैंने कट कर दिया तो n की वैल्यू 10/3 3.33 आ रहा था, तो इंटीजर लेंगे तो 4 ले सकते हैं। तो इस तरीके से सीरीज में 1 माइक्रोफैराडे के कम से कम हम लोग, मतलब ज्यादा से ज्यादा हम लोग 4 कैपेसिटर ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब इस तरीके का कॉम्बिनेशन करना है और हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना निकालना है जी? हमें निकालना है 2 माइक्रोफैराडे। ठीक है, तो आपको पता है ना कि अगर आप इसे इक्विवेलेंट इस कंडीशन में निकाले तो ये सीरीज में है, तो इसका सी इक्विवेलेंट इस समय कितना आएगा जी? सी डैश मान लेता हूं इसे, सी डैश कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आएगा 0.25 माइक्रोफैराडे। समझे कि नहीं? अब ये बात तो पक्का है कि भैया सीरीज में सिर्फ इतना ही हो सकता है ना? अगर आप इसे हम पैरेलल में कंसीडर करेंगे तो पैरेलल में कंसीडर करेंगे तो इसमें कितने कैपेसिटर को इस तरीके से पैरेलल में ऐड करें, ऐसे मतलब यहां भी, ठीक है, यहां भी ऐसे करते करते चले जाइए, कितना ऐड करें, तो मान लेंगे कि हम ऐसे कितना ऐड करेंगे m। इसका तो मुझे समझ में आ रहा है कि इसका जो है हमारा कैपेसिटर कितना आएगा जी? ये आ रहा है 0.25 माइक्रोफैराडे आ रहा है। ठीक है, तो आप
पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं तो आप निकाल लेते हैं सी इक्विवेलेंट, मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर सेम कैपेसिटर होता है तो m इंटू क्या करेंगे 0.25। लेकिन ये कितना दिया है, ये कह रहा है कि जो फाइनल इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का आना चाहिए 2 माइक्रोफैराडे होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 माइक्रोफैराडे ले लीजिए। ठीक है, इसको m इंटू 0.25 को अगर आप इसे डिवाइड नहीं करते तो भी चलता, 1/4 रहने देते तो यहाँ 1/4 कर देते, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 8। यानी इस तरीके का कॉम्बिनेशन कितने आपको लगाना पड़ेगा 8। ठीक है, एक में कितना कैपेसिटर है 4, तो टोटल अगर कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था n इंटू एम कर दीजिएगा। ये कितना आ रहा 4, ये कितना आ रहा 8, तो टोटल कितना हो गया 32 हो गया। बेसिक फंडामेंटल है, समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो हमें नहीं लगता है आपको दिक्कत होगा, समझे। इसमें जो है एक क्वेश्चन जो है हम किसका लगाते हैं जी, HC वर्मा का। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है इट इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट 10 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर, कितना जी 10 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर विच कैन कनेक्टेड अक्रॉस द 200 वोल्ट। कितना है जी, कितना वोल्ट 200 वोल्ट बैटरी। द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराडे अवेलेबल, मतलब कितने अवेलेबल है 10 माइक्रोफैराडे का कैपेसिटर अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, बट दे कैन विद स्टैंड ओनली, ये कितना वोल्ट होगा, कितना ओनली 50 वोल्ट ले सकता है, समझे कि नहीं। डिजाइन द कॉम्बिनेशन कैन यील्ड द डिजायर्ड रिजल्ट। तो इसमें 10 माइक्रोफैराडे का कितना कैपेसिटर लें, उसको ऐड करने के बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराडे आए। ठीक है, और इसमें जो है 50 वोल्ट ही एक कैपेसिटर के क्रॉस आएगा, समझे कि नहीं। तो इसमें सिंपल तरीका है, इसको मैंने अभी फिर दो तरीके से बताता हूं। मैंने कहा कि हम इस तरीके से सीरीज में कितना कैपेसिटर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कितना हम लोग ऐड कर सकते हैं, ये कैसे चेक करेंगे जी हम लोग, एक का कितना वोल्ट है 50 वोल्ट है, समझे। तो मान लेते हैं n ऐड करेंगे तो n इंटू 50, और ये ऐड करने के बाद टोटल कितना आना चाहिए जी 200 आना चाहिए, सॉरी ये हो जाएगा n इंटू 50 इक्वल टू 200। ये 0 से 0 कट गया, इससे कट करेंगे तो 4, तो n की वैल्यू 4 आ गया। यानी इस तरीके का टोटल कैपेसिटर कितना सीरीज में लगा सकते हैं हम लोग जी 4 लगा सकते हैं, समझे कि नहीं। इसमें कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू का बचा है, 2002 तक मैंने कहा था कराने के लिए, इसलिए मैं बीच में कोई क्लास ले रहा हूँ। 1 से 2 ही लेक्चर हमें लगता है इसमें लगेगा, उसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का करेंगे, है ना। ठीक है, तो इसमें क्या है n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 4, तो ये समझ में आएगा कि सीरीज में कितने कैपेसिटर हम लोग लगा सकते हैं जी 4 लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसे क्या करना है, अब पैरेलल में करना है। पैरेलल में ऐसे ऐड करना है कि हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाए 10 आ जाए। तो क्या करना है, इसको अगर आप ऐड करोगे, इसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा जी हमारा, इसका इक्विवेलेंट ऐड करो। टोटल कैपेसिटर एक कितने का है 10 माइक्रोफैराडे का है। ठीक है, तो आप 10 को 4 से डिवाइड करो, इतना हमारा कैपेसिटर आ जाएगा डायरेक्ट। या नहीं तो कोई लोग ऐसे सोचते हैं कि डायरेक्ट अगर कर रहा हूं तो दिक्कत हो रहा हो, 1/c कैसे निकालते हैं जी 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। तो इसको c की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4/10 है तो 10/4 हो जाएगा। आप ऐसे ही रहने दो, समझे। अब इसको कितना, इस तरीके का सेट कितने ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे कितना ऐड करें कि हमारा जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फिर से 10 आ जाए। तो पैरेलल में कोई दिक्कत नहीं होता, पैरेलल में नॉर्मली हम लोग ऐड करते हैं। तो ये C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा m इंटू, इसका तो हम बता ही लिए हैं, इसी को तो C माने हैं। ठीक है, इसका कितना आ रहा है जी 10/4, समझो बात। यहां पर कितना है जी हमारा C इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए हमारा 10, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको n माने हैं तो इसे m मान लो। तो m इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4, 10 से 10 कट गया तो m की वैल्यू 4 आ गया।
टोटल इस तरीके का कितने कैपेसिटर का रिक्वायरमेंट पड़ेगा जी? मैंने बताया था n इंटू एम, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 16। तो जो बच्चे जेई एडवांस की तैयारी करेंगे इसके बाद, अगर उनको लगता है कि वो एचसी वर्मा का सवाल पूरा नहीं किए हैं, ये तो एचसी वर्मा का सवाल है, मैंने बीच में इसलिए पेस्ट कर दिया कि जो लोग सेल्फ स्टडी या कहीं से भी कर रहे हो, उनकी स्कोरिंग अगर मेंस में अभी के टाइम ठीक ठाक आ गया है, अगर वो प्योरली जेई एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं, तो फिजिक्स में सिर्फ एचसी वर्मा का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दें और जेई एडवांस की पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। नहीं तो अभी मैं जेई एडवांस के लिए मैं एक स्पेशल बैच लॉन्च किया हूँ, स्पेशली 2 तरीके का मैंने लॉन्च किया हूँ। सेकेंड अटेम्प्ट जो जेई मेंस का सिर्फ करना चाहेंगे उनके लिए मैं अलग सेपरेट बैच लॉन्च किया हूँ। जिनका स्कोरिंग परसेंटाइल ठीक ठाक आने की प्रोबेबिलिटी लग रहा है, वो सिर्फ जेई एडवांस का करना चाह रहे हैं, उनका मैं सेपरेट बैच बना रहा हूँ। उसमें मेंस लेवल की कम मात्रा में बात होगा, प्रोबेबिलिटी सिर्फ जेई एडवांस का ही रहेगा, ठीक है। तो जो लोग ऑनलाइन पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, कनेक्ट करके मुझे व्हाट्सएप से इंफॉर्मेशन लेके ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जो भी बैच मैं लॉन्च करता हूँ बहुत सारे बच्चे लेट में कॉल करते हैं, एक्चुअल में बीच में समझ में आपको आएगा नहीं, ठीक है। अभी उसका डेट नहीं डिसाइडेड है, लेकिन ये पेपर पूरे हो जाए फिर मैं डेट भी आपको फाइनल अनाउंस कर दूंगा। लेट में करने से मैं इसलिए बना कर देता हूँ बच्चों, क्योंकि आप बाद में ज्वाइन करोगे तो कुछ चैप्टर मैं करा चुका हूँ। देखो वीडियो से हो सकता है कि पूरी अच्छे से क्लियर ना हो, तो फिर मैं बैक आके वहां पे आपको आएगा नहीं समझ में। लेकिन जो बैच लॉन्च करता हूँ 1-2 दिन के अंतराल में अगर आप ज्वाइन करते हो तो हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है। और इसलिए अगर कोई बैच किसी भी बच्चे को आगे से ज्वाइन करना, इसमें इशू बनाने की जरूरत नहीं है। हम टाइम से और लिमिटेड बच्चों का एडमिशन लेते हैं ताकि उसमें कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। एटलीस्ट पढ़ाई करने के बाद आपकी स्कोरिंग बेस्ट हो। रैंक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन कम से कम ये हो कि आपने कहीं पे स्टडी करा तो आपके रिजल्ट अच्छा आया। और ये तभी पॉसिबल है जब मेनली उस टॉपिक पे फोकस करेंगे जिस पैटर्न पे सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी होता है ना, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं ऐसे भी यहाँ भी आके मैं जितना ड्यूरेशन रहता है मैं आप लोग के साथ लगाता हूँ। जो लोग नहीं मुझे ज्वाइन करना चाहते उनके लिए भी मैं काम करने का प्रयास करता हूँ, है ना, ठीक है। तो मैं 1-2 को मतलब बता रहे हैं कि देखो जेई मीन्स की, जैसे बहुत बहुत सारे बच्चे एचसी वर्मा अभी क्या है ना, एचसी वर्मा की बुक बहुत सारे बच्चे जेई मीन्स वाले अब धीरे धीरे नहीं पढ़ रहे हैं, उनका नुकसान है। मैं इसमें मेरे पास कोई शेड्यूल नहीं फ्री है नहीं, अगर मैं बैठ के सिर्फ कंपैरिजन करके मैं कट, क्योंकि वो काम तो मुझे करना पड़ेगा, कोई मेरे स्टाफ तो नहीं कर सकता है। अगर मैं सेलेक्ट करके अगर मैं पेस्ट कर दूं ना, तो जेई मीन्स के 80% से ज्यादा सवाल प्योरली एचसी वर्मा के हैं फिजिक्स की। बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने ऐसे देखा हूँ डिक्टो सेम टू सेम है, डाटा भी चेंज नहीं करा गया है, वो भी रिसेंट की, ये ना सोचिएगा मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ। और जेई एडवांस में भी एचसी वर्मा बहुत हेल्प करता है। हाँ, अगर आप पढ़ाई करते हो तो 2-3 सवाल लगाने के बाद छोड़ दे रहे हो तो ये नहीं मैं कहूंगा, तब आपको नहीं समझ में आएगा कि एचसी वर्मा पढ़ने से वाकई में क्या फायदा होगा। अगर आप पढ़ते हो तो कंटिन्यू एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सारे फेयर में नोट डाउन कर लें, फिर उसको मल्टीपल रिवीजन करें, फिर जेई एडवांस पे जाएं, आपसे सवाल बनने लगेगा। उसके बाद भी थोड़ा बहुत इशू होता है, मैंने पढ़ाते समय बच्चों के साथ फील किया हूँ, उसको भी मैं इरेज करने का प्रयास करता हूँ। मैं कुछ काम जेई एडवांस के लिए भी आप लोग के साथ यहाँ चैनल पे करूंगा, आप देखिएगा डिफरेंस जहां भी क्लासेस कर रहे होगे। आप जब तक अपने आप को नहीं समझने का प्रयास करोगे तो यही नुकसान होगा, है ना, समझे। तो ये जैसे अब देखो, अब इसमें क्या है, मैंने ऐसे ओरल बना दिया काउंट करके, अब कुछ लोग इसे बनाएंगे, मैं यहाँ पे बनाया भी था काउंट करके नहीं। देखो जो लोग आप जितना आप लोग कहते हो मैं करने का पूरा प्रयास करता हूं, ऐसा नहीं है। कंस्ट्रक्ट का मतलब समझ रहे हो, इसमें एचसी वर्मा जी ने इसमें सवाल जो है नहीं पूछा था, इन्होंने कहा था कि कंस्ट्रक्ट करके बता दीजिए, लेकिन इसी से मिलता जुलता तो जेई में सवाल आ रहा है, इसको बनाना था बस। तो इसमें बनाना था तो कैसे बनता, टोटल 16 कैपेसिटर की जरूरत है, तो ऐसी कितनी लाइन बनानी पड़ेगी, 2 हो गया, 8 हो गया, है ना। अब कितना हुआ जी, 1 2 3 हो गया, अब एक और बना दो। इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए इन्होंने कहा है। जब कंस्ट्रक्शन अगर आपको आता है तो कैपेसिटर कितने लग रहे हैं आप ये नहीं काउंट कर सकते हो, बिल्कुल काउंट कर सकते हो। तो ये बेसिक फंडामेंटल होता है, अगर आप ठंडे दिमाग से पढ़ाई करते हो तभी ग्रो होगा आपका, ठीक है। यहां पर एक बैटरी लगा लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4
हो गया 1 2 3 4, तो यहाँ पर 14 इंटू 14, अरे 14 करो 4 इंटू 4, तो 16 कैपेसिटर की आवश्यकता पड़ा। समझ रहे हो क्या बात को? मतलब हमारे कहने का मतलब है आप थोड़ा सा बेसिक तरीके से समझोगे तो सही रहेगा, ठीक है। अच्छा, कोई क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं तो जो बच्चा हमको इंफॉर्मेशन देते हैं कि सर ये प्लीज रिपीट कर दीजिए, तो इस वजह से करता हूं। आपको लगता है अगर आपको भी कोई भी लेक्चर ड्यूरेशन में मैंने क्लास ले लिया, ये मैं इसीलिए यहाँ पर यूट्यूब पे कर रहा हूँ कि कोई देख रहा होगा, ठीक। अगर आपको सपोज दैट नहीं आया तो आप भी हमें बता सकते हो, तो मैं उसे जरूर रिपीट करूंगा, नहीं तो अगले लेक्चर में जरूर करूंगा, है ना, ठीक है। जैसे इस सवाल को हम लोग करते हैं, इस सवाल में क्या करना है जी, इसमें करना है और कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेंटेन एट अ सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। व्हेन 3 mm थिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन ऑल द प्लेट्स in order to maintain the same potential difference, the distance between the plates is increased by 2.4 mm. Find the dielectric constant of the slab. सिंपल सी बात, समझी। तो एक चीज बताऊं, अगर मैं इसका जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें, उससे भी कर सकते हैं हम, डायरेक्ट किसी एक कैपेसिटर को भी पकड़ के कर सकते हैं ना, समझ रहे हो कि नहीं। इसमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ रहा है, तो किसी एक को भी करके कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने इस एक कैपेसिटर को पकड़ के ले आया, ध्यान से समझिएगा, मैंने किसको लाया, C1 को, ठीक। अगर इसमें हम कैपेसिटर निकालेंगे, ठीक है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे मेंटेन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी मैं पहले समझा ही देता हूं, ये पॉइंट इस तरीके से कभी कभी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछता है, ठीक है, तो मैं यहां से हिंट करता हूं, ये हमारा D है, यहां पर वायर लगा है, कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा पॉइंट D है। ये क्या है, हमारा B है। अगर अच्छा ये A मतलब A है, स्कूल मिला जुला के A से शुरू करते हैं, ठीक है, ये A है तो ये भी A है, इस रास्ते यहां पहुंच गए तो ये भी हमारा A है। क्यों भैया, जहां जहां पर पोटेंशियल सेम होता है उसको हम लोग सेम पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते समय, ठीक है। सेम तरीके से ये देखो, ये B है, यहां से ऐसे आ जाओ, कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा तो ये भी B हो जाएगा, समझे कि नहीं। A और B के बीच में C1 है, A और B के बीच में C2 है, और A और B के बीच में C3 है। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो A है और ये B है, तीनों कैपेसिटर जो है, तीन कैपेसिटर है, ये तीनों के तीनों कैपेसिटर कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए। ये C1 है, ये C2 है, ये हमारा C3 है, और इसमें मान लीजिए कोई बैटरी हम अपनी मर्जी से लगा लेते हैं V। ध्यान से समझना, इसमें बस इतना सा बोला है कि ये जब 3 mm थिक स्लैब इसमें इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, तो इसमें जो है पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, समझे कि नहीं। तो आप कैसे करते हो, Q इक्वल टू CV, ठीक। तो अगर हमारे पास V इक्वल टू क्या करते हो, Q बाई C, अगर हमारा V सेम है तो Q बाई C का रेशियो सेम आएगा, यानी डायरेक्टली हमारे कहने का मतलब C जो है इक्विवेलेंट भी सेम आएगा, तो किसी एक से भी कर सकते हो। इसके एक कैपेसिटर को अगर किसी को लिखोगे तो मान लो ऐसा बनाते हैं, इसके बीच का गैप हमारे पास D है, और इसका एरिया को मैं A मान लेता हूं, ठीक है। इसका C अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ध्यान से समझना, ये कह रहा है, सब में डाला, फिलहाल मैं एक से समझा रहा हूं। अगर इसमें डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया गया है, ठीक है, कितना mm का, 3 mm का, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो इंसर्ट किया गया है उसकी वैल्यू नहीं पता है, लेकिन ये कह रहा है कि ये जो है इसका 2.4 mm प्लेट के बीच का सेपरेशन इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो इसे मैं तो कह रहा हूं कि आप D डैश भी मान सकते हो, तो D डैश जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, D प्लस 2.4। समझ रहे हो क्या मेरी बात को। अच्छा, बेसिक फंडामेंटल से मैं स्लोली समझाने का इसलिए प्रयास करता हूं, सवाल तो पहले समझ में आए आपको, है ना। अब यहाँ के लिए अगर आप कैपेसिटर लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई कितना है, 3 डिवाइडेड बाई K प्लस, ठीक है।
इसमें कितना हो जाएगा जी, डी डैश डी डैश -3। ये मैंने आपको सिखाया होगा स्टार्टिंग में, ऐसे कैपेसिटर के तो सवाल बहुत मैं बता चुका हूँ। इन दोनों को अगर हम लोग इक्वल करेंगे, क्योंकि सी सेम लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जब सेम होगा तो सी भी हमारा सेम होगा, समझे कि नहीं। तो यहां पर मैं डायरेक्टली यूज कर लेता हूं। अच्छा, यहाँ यूज करते हैं, पेज ऐड करना पड़ेगा क्या जी, करें। यहाँ पर करते हैं अपसाइलेन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू अपसाइलेन नॉट ए 3 डिवाइडेड बाई के प्लस डी डैश -3। ठीक है, डी डैश -3, ये तो कट ही जाएगा, तो इसको करोगे 3/k प्लस डी डैश -3 इक्वल टू डी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3/k, डी डैश क्या था हमारा, डी डैश था d प्लस 2.4, समझे कि नहीं। ये क्या है, d प्लस 2.4 माइनस का 3 इक्वल टू डी, डी से d कट गया, 3 डिवाइडेड बाई के इक्वल टू, एक बार और सॉल्व कर लो, 3 डिवाइडेड बाई के प्लस नहीं माइनस में आएगा, है ना, माइनस का 0.6 इक्वल टू 0, तो 3 डिवाइडेड बाई के इक्वल टू 0.6, तो k की वैल्यू जो हमारा आएगा 3 डिवाइडेड बाई 0.6, ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 6, इसको कट करोगे तो 5 आएगा, यानी k की जो वैल्यू आएगा इस सवाल में हमारा 5 आएगा। कितना आएगा जी, 5, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ये वाला, समझे। मतलब सारे सवाल लगाना जरूरत तो है आपको, है ना, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका ठीक ठाक, है ना। इस सवाल को जरा देखते हैं, तो 16 तक आई गए हैं हम लोग, तो इसमें ठीक है। देखो इस सवाल में क्या कह रहा है जी, इसमें कह रहा है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज सेट अप अ सोन इन द फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू point charge q having the charge is equal to sum of the charge in 4 micro capacitor and 9 micro at a point 30 meter from। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ का जो चार्ज है और यहाँ का जो चार्ज है, इसे मैं फिलहाल Q1 बोल देता हूँ, इसे मैं Q2 बोल देता हूँ। ठीक है, तो टोटल चार्ज क्या लेना है, Q की वैल्यू क्या लेना है, Q1 प्लस Q2। इस चार्ज यहाँ पर Q है, यहाँ से 30 यूनिट क्या है मीटर पे, यहाँ E बताना है, तो E का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू अपॉन आर 30 का स्क्वायर, यानी इस क्वेश्चन में हमें क्यू कैपेसिटर का हेल्प लेके निकालना है। और इस सवाल को करने का मैं तरीका आपको क्या बता रहा था जी, कि अगर ये नेगेटिव है पॉजिटिव है तो इधर से आओ, इधर यहाँ भी 8 वोल्ट, यहाँ 8 वोल्ट है, इधर मैं 0 मानता हूं, ऐसे ये 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट, सिंपल सी बात। तो इस वाले में निकालने की आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट आप ऊपर पहुंच सकते हो। और इसको निकालने का बेसिक तरीका क्या है जी, आप डायरेक्ट ये देखो अब ऐसे बन गया, इसका अगर आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा जी, ऐसे बन रहा है हमारा, इसको थोड़ा सा केयरफुली देख लीजिए, है ना। यहाँ पर कितना है जी 4 माइक्रोफैराडे, यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 9 है, तो ये तो पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, 9 और 1 10 12 हो जाएगा, और उसके बाद सीरीज में, तो 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 12 कितना हो गया 16, इसे कट करोगे तो 4 से, इसे कट करोगे तो 3, तो इसका ओवरऑल कैपेसिटेंस आ गया 3 माइक्रोफैराडे। इसका पोटेंशियल डिफरेंस 8 माइनस 0 3 है, तो टोटल चार्ज ये आएगा Q1, जो Q1 आएगा हमारा 8 इंटू 3 तो 24 आएगा, 8 इंटू 3 24 आएगा, समझे। इसमें चार्ज निकालने के लिए 9 वाले में क्या तरीका बताए थे, इसमें चार्ज निकालना है तो 9 ऊपर रहेगा, ठीक है,
और 9 ये 12 नीचे रहेगा। टोटल चार्ज कितना है 24, इससे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो गया 18 माइक्रो कूलम। ठीक है, टोटल चार्ज यहाँ पे रखो जरा, कितना हो गया जी Q1। Q1 कितना लेना है 24 और ये है हमारा 18, 8 और 4 2 1 3 42 माइक्रो कूलम हो गया। सिंपल, यहाँ पर रख दो, ये हो जाएगा 42 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रो कूलम है तो कूलम में उसे कन्वर्ट करना है, समझे। तो बेसिक फंडामेंटल है, सॉल्व हो गया। अब इसको नॉर्मल सॉल्व करोगे, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 कट गया तो 10 की पावर 9, ये 42 इंटू 10 की पावर -6 और ये 100 हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर 2, ऊपर जाएगा तो 10 की ये -8 और इसमें से एक चला जाएगा तो 10 बचेगा, तो ये कितना आ गया 420 न्यूटन पर कूलम हो गया, है ना। तो 420 इन द सेंस सी ऑप्शन करेक्ट है।